बैटरी का नहीं पता। सेव हो रही है, फोकस का थोड़ा प्रॉब्लम है। ओए हमारे आ गया सारे पढ़ाने वाले और पढ़ाने वालियां ने डॉक्टर ने डॉक्टरियां ने पढ़ाने वालियां ने गौरव गाँव की सारे पाव और फीलिंग आएगी भाई। खातियां ने अभी चीज में चिल्लाता रहियो। भाइयों ने काम करने वालियां ने भाई और बहन हमें छोटे प्यारे अभी तो बोलते एक बढ़िया सी कविता सुना दे भाई। सबसे पहले बोलना। नए साल की राम राम। राम राम। धर ध्यान सरस्वती का मनावा लक्ष्मी गणेश हर खुशी में नए साल में कटे विघ्न क्लेश। नए साल की शुभकामनाएं तो होती है। सबसे राम राम। पहले दिल खुश हो गया छोटा सा हरियाणवी चुटकुला आपको सुना देता हूँ। दिल खुश हरियाणा में एक रीति है कि बहू कितनी भी पढ़ी लिखी आ जाए अच्छा। और सासू कितनी भी कम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, लेकिन उसको सासू के अनुसार ही चलना होता है। एक बारी क्या है, पढ़ी लिखी शहर की लड़की की शादी होगी गांव देहात में। 2-4-5 दिन हो गए शादी ने, तो वह सासू बोली आप चाल में गोबर घेर के आए बटोड़े बटोड़े दिखा दूं और गोसे पाथिए गोसे का आखिर उपला। तो वह बोली अगनारी सासू मैं इतनी पढ़ रही, मैं एमएससी करी, मैं गोबर को नहीं पाथू। तो बोली है वो गणेश जानी ना बने, वो बिटोड़ा दिखा है। हाँ आग वो पीएचडी वाली का है। हरियाणा में रिश्ते नाते की बड़ी कदर करें। काका लागे तो काका कहेगा, काकी लागे काकी कहेगा, दादी लागे दादी कहेगा। अगर बिना रिश्ते नाते बोला तो आदमी बुरा भी मान जाएगा। हरियाणा में क्या करे, अगर किसी बुआ बेरे क्यों तो उड़े भतीजी की भी शादी कर दिया। एक बार ऐसा होया, किसी लड़की की शादी अपनी बुआ की ससुराल में होगी और वह ऐसा घर में होगी जिनका नाता उनसे ऊंचा था। तो ऊंचा था तो वह उसकी जो भतीजी थी वह उसकी काकी लागन लगी नाता में। और एक बार उसका भूपन है काम पड़ गया कि में, और वो गया उनका घर बाहर तो रुका मारा अगर फलाने। वो भीतर तो बोली हाँ वो तो कौन कौन सा है, अक मैं हूं तेरा फूफा, अका की मैं हूं तेरा फूफा। अब एक कविता हमारे महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी भेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी भेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये भेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। मोबाइल है ना। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि परीक्षा ले तेरी, कि वो परीक्षा ले तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मिसाल है, तू क्रोध की मिसाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल
तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। सुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कंप कपाएगा। सुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कंप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी आकाश तो नीचे एक गिर भूकंप जाएगा, आएगा, आकाश गिर जाएगा। एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। राम राम जी। मैडम के बोलने लग रही था। सतीश जी की हरियाणवी सुन के एक बात थोड़ी सी याद आई मेरे को। पिछली साल भी याद आई हरियाणा थी। में स्पेशलिटी क्या होती है कि वो जवाब थोड़े से उल्टे देते हैं। ऐसे ही सतीश जी निकले एक बार दिल्ली से रोहतक जाने के लिए। अब निकल के दिल्ली क्रॉस करके बहादुरगढ़ पहुंच गए। बहादुरगढ़ पहुंच के देखते हैं इधर जाना था कि इधर जाना था पता नहीं। सोचा चलो पूछ ले किसी से। कोई हरियाणवी वहां साइड में बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था, उससे पूछने लगे, अरे भाई ये सड़क रोहतक जाती है क्या? वो बीड़ी पीता पीता बोल रहा है, जी भाई ऐसा है, मैं तो 30 साल से यहाँ हूँ, ये सड़क मैंने तो आज तक कहीं जाती देखी नहीं, या तो यही है। अब बाकी तो इससे पूछ ले, सड़क से ही पूछ ले भाई कहाँ जाएगी। तो इस तरह के थोड़ी एक स्पेशलिटी बताइए सतीश जी। मैंने बुरा मान रहा था, बुरा तो गौरव मन्नन ये तो कहेगा सीधा मन्नन है मेरा। शुरू करता हूँ। क्या तुम महज एक तिनका समय, महज एक तिनका समय गहरा दरिया सा तेरा इश्क, महज एक तिनका समय गहरा दरिया सा तेरा इश्क, डूब जाने का डर मुझे, डूब जाने का डर मुझे, डूब जाना ही इश्क। लहरों के बवंडर में उलझ रहा सफीना मेरा, लहरों के बवंडर में उलझ रहा सफीना मेरा, तुम दिखाओ जो किनारा, तुम दिखाओ जो किनारा तो कोई बात बने, तुम दिखाओ जो किनारा तो कोई बात बने। रेत का साहिल दिल मेरा, नील समंदर सा तेरा इश्क। क्या कह रहे हैं? रेत का साहिल दिल मेरा, नील समंदर सा तेरा इश्क, खिलने की तमन्ना इसे मुरझाना ही इश्क। सूखा बंजर बना है ये गमे फुरकत में, सूखा बंजर बना है ये गमे फुरकत में, अब्र बनकर बरसाओ मोहब्बत, अब्र बनके बरसाओ मोहब्बत तो कोई बात बनी। थोड़ी बेचैनी तो लाजमी है मोहब्बत में, थोड़ी बेचैनी लाजमी है मोहब्बत में, हर पल सुकून की तमन्ना कैसे करें। जीने का शौक इतना भी नहीं हमें ए जिंदगी, जीने का शौक इतना भी नहीं हमें ए जिंदगी, तुझसे बात, तुझसे हर सांस पर, तुझसे हर सांस पर समझौता कैसे करें। तन्हाइयां मिल रही हैं किश्तों में, तन्हाइयां मिल रही है किश्तों में हमें, ये कर्ज अदा कैसे करें। दिल झुकाना लाजमी है इबादत में साहब, दिल झुकाना लाजमी है इबादत में साहब, महज सर झुकाकर सजदा कैसे करें। कुर्बत के फूलों की आरजू यहाँ सभी को, गमे हयात कबूल कौन करे। बनकर सोज जो तपिश दे दिल को, ऐसी रिवायत कबूल कौन करे। जरा से सरमाए में मुनाफा चाहिए सभी को, जरा से सरमाए में मुनाफा चाहिए सभी को, ये घाटे की तिजारत कौन करे। एक खुदा चाहिए सभी को रूबरू, एक खुदा चाहिए सभी को रूबरू, बिन खुदा इबादत कौन करे। फिर कहता हूं, वैसे ये पिछला जो शेर पढ़ा अच्छा था, ताली बजा सकते थे थोड़ी बहुत। आगे जो पढ़ूंगा हो सकता है पसंद आए।
अक्सर तेरे ख्यालों के बज़्मों में गुजरा वो वक्त भी। जी तार देनी है, खाज नहीं देनी। कुमार विश्वास। अक्सर तेरे ख्यालों के बज़्मों में गुजरा वो वक्त भी जो हमने तेरे साथ गुजारा ही नहीं। कभी चलने लगे जो वापस दहलीज से, कदमों ने कहा हमें बिन इज़्न चलना गवारा नहीं। आखिरी ख्वाहिश ये है कि तू आए और ताउम्र ना जाए कहीं। तू आए और ताउम्र ना जाए कहीं। अब जब तुम आओगे तो और क्या चाहिए? अब और इशरत की क्या तमन्ना करें हम, और इशरत की क्या तमन्ना करें हम। तू सामने हो और तुझे देखा करें हम। तू सामने हो और तुझे देखा करें। उतार कर जहन में तुझे शायरी तुझ पर लिखा करें। भर के पैमाना हर लम्स का तेरे, भर के पैमाना हर लम्स का तेरे, घूंट घूंट कर पिया करें। जिक्र करे हर लफ्ज में, जिक्र करे हर लफ्ज में तेरा नाम जुबान से ना लिया करें। जंजीर दे, जंजीर दे तू अपने नाम की, जंजीर दे तू अपने नाम की। हम कैद में रहकर जिया करें, मगर जंजीर देने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि आ, अपनी मोहब्बत में कैद करने के लिए आ। कुछ ज़र्ब मिले हैं शबे आरज़ू की राह में, कुछ ज़र्ब मिले हैं शबे आरज़ू की राह में। उनके जख्म भरने के लिए आ। कुछ वक्त बचा रखा है शिकवे शिकायतों के लिए, कुछ वक्त बचा रखा है शिकवे शिकायतों के लिए। उन पलों में भी साथ जीने के लिए आ। ये रूह हो गई है बोसीदा इंतजार में, ये रूह हो गई है बोसीदा इंतजार में। वक्त मिले तो जरा इसे सीने के लिए आ। दुनिया में अगर शिकायतें हैं तो बताने के लिए आ, इख्तियार है तो जताने के लिए आ। फुरकत में रूठा हूं तुझसे कई दफा, फुरकत में रूठा हूं तुझसे कई दफा। एक बार मुझे मनाने के लिए आ। आगे बस आगे एक बार मुझे मनाने के लिए आ। मुद्दतों से दस्तक नहीं दी इस बेरंग दरवाजे पर तूने, पहुंचने वाली है वो तो। मुद्दतों से दस्तक नहीं दी इस बेरंग। मैडम रिव्यू बाद में देना तो सुन लो पहले। मुद्दतों से दस्तक नहीं दी इस बेरंग दरवाजे पर तूने, इसे तबस्सुम से सजाने के लिए आ। मिटेगी नहीं तिश्नगी उल्फत की, मिटेगी नहीं तिश्नगी उल्फत की। तलब लगी है बरसों से जिसकी, तलब लगी है बरसों से जिसकी। वो जहर फिर से चखाने के लिए आ, वो जहर फिर से चखाने के लिए आ। ये रिवायत इश्क है साहब, ये रिवायत इश्क है साहब, इसे निभाने के लिए आ। दिल के से हम बाहर आ गए। दिल के इरशाद कीजिएगा। दिल से दिल मिले या ना मिले, दिल से दिल मिले या ना मिले, बिल हाथ जरूर मिलाओ। पड़े। दिल से दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाओ। हमको ये सलीका भी बड़ी देर से आया। अरे हाथ भी ना मिला पाओ। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगी ताराचंद शर्मा जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज के कार्यक्रम के मैं चले जाऊं, मौका ही नहीं देते। एवं इस भव्य मैं खुद सभागार चले में जाऊं। उपस्थित सभी महानुभावों का मेरा नमस्कार। आप सभी के दिल के भाई समक्ष सारे मैं तार कविता हमने प्रस्तुत देखे, करने का भाई, छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। तू घर जा ले क्या? यह पंक्तियाँ उन हमारे किले सैनिकों तार को छोड़े, वो भाग गया। समर्पित है जो सियाचिन के ग्लेशियरों में, हिंद महासागर की गहराई में, नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में और जैसलमेर के रण में, जहाँ पर गर्मी में मेरे 50 या 52 टेम्परेचर रहता है, लेकिन वह वीर सैनिक डटे हुए हैं ताकि हम यहाँ पर अपना नववर्ष, ईद, होली, दिवाली मना सकें। ऐसे वीर सैनिकों को याद करना हमारा फर्ज बनता है। उन्हीं को कुछ पंक्तियां समर्पित हैं, अच्छी लगे तो अच्छी बात है।
मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। वह सैनिक बैठा ग्लेशियर में है, सियाचिन में, लेकिन उसकी भावना क्या है? उसकी भावना यह है कि हे मातृभू, मेरा मन भी तेरे लिए समर्पित है और तन भी तेरे लिए समर्पित है। फिर भी वह क्या चाहता है? वह चाहता है मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन। क्या कहता है वो कवि? मां तुम्हारा मुझ पे बहुत ऋण है, मैं अकिंचन यानी मैं छोटा सा हूं, किंतु इतना कर रहा यह निवेदन। मां तुम्हारा ऋण बहुत है, किंतु इतना कर रहा यह निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, भाल माने मस्तक। कवि कह रहा है कि मां थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर ले ना दया कर यह समर्पण। कि हे मां, मेरा जो है भाल भी दया करके आप स्वीकार कर लेना। अरे मम्मी को भेजना। और क्या कहते हैं कवि? गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, यानी मांझ दो तलवार को लाओ न देरी। बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर, भाल माने मस्तिष्क, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। हे मां, अपने चरण की जो धूल है मेरे मस्तिष्क पर लगा दे, यह उस सैनिक की आशा है। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो। कवि क्या कहता है? हे मां, मैं जो भी बंधन मोह है सब छोड़ता हूं। तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। हे मेरे गांव वाले और घर वालों, मुझे क्षमा दो, पता नहीं मैं युद्ध लड़के आऊंगा या नहीं आऊंगा। इसलिए वो अपने सबसे क्षमा मांग रहा है। तोड़ता हूं मोह का बंधन क्षमा दो। गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। इतनी क्लियर फोटो नहीं। यह सुमन लो, यह चमन लो, यह सुमन लो, यह चमन लो। नीड़ का तृण तृण समर्पित। नीड़ माने घोंसला। कवि कहता है मेरा नीड़ का जो घोंसला है उसका तिनका तिनका भी तेरे लिए समर्पित है। नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मातृभू तुझे कुछ और भी दूं। जय हिंद। अरे हो गया। 21 सेकंड, 20, जंग में 19, 18, 17, जंग में कागजी अपराध से क्या होता है? जंग में कागजी अपराध से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है? हमारी देशभक्ति को और उजागर किया ताराचंद जी ने। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी चोटी वाला चाणक्य जगे, पौरुष पुरुष महान जगे। दिया माना वो देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना। वो प्रताप का सिंह जगे, जगे हल्दी घाटी का राणा। आजादी सुखदेव भगत सिंह की फांसी जगे, राजगुरु के प्राण जगे। रावण का वध स्वयं करूंगा, वो कहने वाला श्री राम जगे। और दुष्ट एक न शेष बचे, वो कहने वाला घनश्याम जगे। हे भारत के वीर जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ।
हिटलर को जिताने सेना समुंदर पार गई, उसी के डर से अंग्रेजों की संगीनें भी हार गई। उस मानवता का प्राण जगे, भारत का अभिमान जगे, भारत देश महान जगे, उस भारत की संतान जगे। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। अरे क्या कहते हो, भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो बर्बर था, हमने उसको शुद्ध किया, हमने उसको बुद्ध दिया, उसने हमको युद्ध दिया। जिसके रंग से बनता है केसरिया माना, वो कश्मीर हड़पने वालों कान खोल के सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 4 अजब अमर है। खुला शंभू का नेत्र आज फिर वह प्रलयंकर जागा। माननीय मोदी जी, खुला शंभु का नेत्र आज फिर वह प्रलयंकर जागा, तांडव की लपटे जागी वह शिव शंकर जागा। शंकर अत्याचार युगों से अब स्वाभिमान है जागा, पूरा हुआ अज्ञान पार्थ का, दूर हुआ अज्ञान पार्थ का, धनुषवान फिर जागा, धनुषवान फिर जागा। हे भारत के राम जगो, में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ। गंगा जमुना कावेरी और सिंधु की लहरें हमें बुलाती है, राम कृष्ण की धरती अपनी गीत सुनाती है। सोने जैसी माटी इसकी, अमृत जैसा पानी है, सबकी सुख की करे कामना, अपनी रीत पुरानी है। हे भारत के वीर जगो तुम, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का एक धर्म बलिदान बताने आया हूँ, बलिदान बताने। इसके बाद क्या? जो बोरिंग है ना वो पहले कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी राजेश मेहता जी को, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर आप भी कुछ कर लेते। कविता पढ़ना तो एक बहाना है, असल में मेन मकसद है सबको इकट्ठा जो है नए साल की शुभकामना देना है, सबका नया साल मंगलमय हो। और साथियों 2019 चला गया, खट्टे मीठे अच्छे बुरे हर तरह की यादें, हर तरह की घटनाएं घटती जीवन में, और उसको भूलने में ही फायदा है और आगे बढ़ने में फायदा है। इसलिए मेरी कविता की डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई कविता है, जिसका नाम है जो बीत गई सो बात गई। कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। अंबर मतलब स्काई और आनंद मतलब फेस। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इनकी कितनी कलियां, मुरझाई कितनी बल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोक मचाता है, शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मजरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मजरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात की। लास्ट संजा है, मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं, फिर भी मजरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं, जो मादकता के मारे हैं,
मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। वह कच्चा पीने वाला है, या शराब का मतलब नहीं पीने वालों से, छायावादी कविता है, तो उसका मतलब लाइफ के प्रोसेस में है। नया साल भी तो है। वो क्या हो गया? वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात में। थैंक यू। ऊपर को नहीं साइड कर रही है, साइड में और राइट में करनी पड़ेगी, न्यू राइट साइड। वोटिंग होनी चाहिए यहाँ पे, क्या कहता है? वोटिंग के आधार पे इनका सिलेक्शन होना चाहिए, है ना? तो पता चल जाएगा। उठाया फिर आपने उठाया था कि प्यारी प्यारी बोल दो। कौन सी दियो कविता? मेरी कविता जो है वो सड़क पे मतलब निर्भया जितनी भी लड़कियां हैं सबके लिए मैं इसको मतलब ट्रिब्यूट कर रहा हूँ। मेरी कविता उन लड़कियों के लिए है जिनकी आंखों में हजारों सपने थे और उन्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक था, लेकिन कुछ दरिंदों की दरिंदगी की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी को खो देना पड़ा। जैसे हैदराबाद केस, उन्नाव केस और निर्भया केस, और पता नहीं कितने के जिनमें लड़कियों के साथ दरिंदगी की गई। मैं अपनी इस कविता के माध्यम से उन लड़कियों का दर्द आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। जैसे ये बोलता रहा, माँ बहुत दर्द सहकर, माँ बहुत दर्द सहकर तुझे कुछ कहकर मैं जा रही हूँ। आज मेरी विदाई में जब सखियां मिलने आएंगी, सफेद जोड़े में लिपटा देख वो सिसक सिसक मर जाएंगी। लड़की होने का खुद पर अफसोस जताएंगी। माँ बस तू उनसे इतना कहना, इन दरिंदों की दुनिया में संभल कर रहना। माँ तू बस उनसे इतना कहना, इन दरिंदों की दुनिया में संभल कर रहना। माँ राखी पर जब भैया की कलाई सुनी रह जाएगी, याद मुझे कर जब उनकी आंखें बन आएंगी, और तिलक माथे पर करने को माँ रूह मेरी भी कांप जाएगी। माँ रूह मेरी भी कांप जाएगी। माँ तू भैया को रोने ना देना, माँ मैं साथ हूँ उनके हर पल, बस तू उनसे इतना कहना। माँ पापा भी छुप छुप के रोएंगे, मैं कुछ ना कर पाया कहकर खुद को कोसेंगे। माँ वो स्वाभिमान है मेरा, वो अभिमान है मेरा, दर्द उन्हें तू होने ना देना। माँ दर्द को तेरे में कैसे मांगू, फिर से जीने का मौका कैसे मांगू। माँ डर को तेरे में कैसे बांधू, जीने का मौका मैं कैसे मांगू। माँ लोग तुझे सताएंगे, मुझे आजादी देने का तुझ पर लांछन लगाएंगे। माँ सब सह लेना, माँ पर ये ना कहना अगले जन्म मोहे बिटिया ना देना, मोहे बिटिया ना देना। माँ पर ये ना कहना अगले जन्म मोहे बिटिया ना देना, मोहे बिटिया ना देना, मोहे बिटिया ना देना। इसमें 4 लाइनें मैंने अपनी तरफ से जोड़ी है और मेरे को पता है कि आपको इसमें और अच्छा लगेगा। लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान हम सबका है, लुटी एक बेटी की इज्जत तो लुटा सम्मान हम सबका है। बनो इंसान पहले तुम, छोड़कर मजहब की बातें, लड़ो मिलकर इन दरिंदों से, ये हिंदुस्तान हम सबका है। सोनू जी आपकी कविता सुनकर मुझे 2 बाहर लाइन मिल तो मुझे। जो तीर भी आता खाली नहीं जाता, मायूस मेरे दिल से सवाल ही नहीं जाता। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता। आगे मैं बुलाना चाहूंगी शशिधर मेहता जी। ऊपर लाइटें बढ़ाई गई है, पहले लाइटें कम थी, इसमें नई लाइटें लगवा दी। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होंगे,
सभी रुक मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साथी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इसी मंगल कामनाओं के साथ आप सबों को नववर्ष की बधाई। बीते वर्ष भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि पुराने जो भूत होता है उसी पर भविष्य का निर्माण होता है। सबों की जिंदगी में बचपन से ही यदि भूत को भूल गए जो भविष्य आपको, तो भविष्य का निर्माण असंभव है। इसलिए बीते सालों को मैं याद करता हूँ कि 2019 बहुत ही अच्छा रहा और उसी वक्त मुझे गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल ने मुझे गांधी पीस एम्बेसडर बनाया। इसलिए मैं गांधी को समर्पित करता हूँ अपनी कविता। गांधी व्यक्ति नहीं विचार है, गांधी व्यक्ति नहीं विचार है, गांधी शिक्षा है, व्यवहार है, गांधी व्यक्तित्व है, संस्थान है, गांधी देश दुनिया का अभिमान है, गांधी सत्य के साथ सत्याग्रह है, गांधी न्याय का विनम्र आग्रह है, गांधी अहिंसा का संदेश है, गांधी विरोध के विरुद्ध प्रेम है, गांधी अधिकारों की क्रांति है, गन्ने लग रहे हैं सर। गांधी अंतर्मन की शांति है, गांधी संवाद है, समानता है, गांधी सीख है, मान्यता है, गांधी आजादी का दूसरा नाम है, गांधी में आप और आवाम है, गांधी में आप और आवाम है। जय भारत। ये गई इन शॉर्ट। अब मैं बुलाना चाहूंगी हेमलता। अरे बाप रे। नमस्कार, मेरी कविता है नारी। हमारा देश कितना भी आगे क्यों ना चले जाए, बट आज भी ऐसा टाइम है जब हर नारी किसी ना किसी दर्द से गुजरे। हम कितना भी आगे क्यों ना चले जाए, फिर भी कहीं ना कहीं लगता है अरे ये नारी है, ये तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये इतनी आगे नहीं जानी चाहिए। तो मेरी कविता है नारी का दर्द बयां करती कविता। हर घर में नारी के सपने, खुद का एक आकाश चुने, बाप का सीना बने हिमालय, हर बेटी विश्वास मैंने रखा। मुझे भी हक है अपने हिस्से का तो जीवन जीने का। मुझे भी हक है बयां करूं मैं अपना दुख तो सीने का। किसी भी गुड़िया को फुसलाने वाला ना शैतान मिले, ऐसी गंदी नियत हो जिसकी फांसी का फरमान मिले, ऐसी गंदी नियत हो जिसकी फांसी का फरमान मिले। सुनी हो अगर रहा मगर मैं, फिर भी ना घबराऊं, गंदी नियत से सरे रहा, आते जाते ना घूरी जाऊं। बेटी हूँ बस इसी वजह से मुझे भूल में मत मारो, बेटी हूँ इसी वजह से मुझे भूल में मत मारो। दहेज ब्लॉक की कर देना लालच में नारी नंबर ब्लॉक को मार देना। कभी मत दो। बैटरी है ही नहीं, बंद हो जाएगा थोड़ी देर। जला हुआ एसिड से चेहरा सहन नहीं कर सकती, अस्मत लुट जाने पर जीवन वहन नहीं कर सकती। जला हुआ एसिड से चेहरा सहन नहीं कर सकती और अस्मत लुट जाने पर जीवन वहन नहीं कर सकती। हर नारी है पूज्य हमारी, उनका ना अपमान करें, मत पूजो, पर कम से कम हर नारी का सम्मान करो। ये प्राणदायिनी है, ये नारी प्राणदायिनी है, जननी है, धात्री प्रसूत पुनीता है। ये सुख में इतनी पावन जितनी गो गंगा गीता है। नारी ही है प्यार बहन का, माँ के आंचल की छाया है। नारी से ही नर जाया, फिर भी इसने क्या पाया है। धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगी अखिल सोलंकी। नेक्स्ट जोरदार तालियों से अखिल सोलंकी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अखिल सोलंकी और मेरी कविता का शीर्षक है मजहब। सो गए हैं कुछ दीवाने अब भी जागे हैं। सो गए हैं कुछ दीवाने अब भी जागे हैं। इस देश में आज भी मजहब ही सबसे आगे है। और मंदिर के राम से लेकर
दरगाह तक उलझे ये धागे हैं, हिंदुस्तान तू बदकिस्मत है, तेरे भाग बागे हैं। चराहों के सफर में समंदर को चढ़ाते देखा, मैंने कई हिंदुओं को चादर चढ़ाते देखा। और दिवाली में राम थे अल्लाह नहीं, दिवाली में राम थे अल्लाह नहीं, फिर भी कई मुसलमानों को दिया जलाते देखा। गिरजाघरों में गुरु गोविंद साहिब नहीं विराजते, गिरजाघरों में गुरु गोविंद साहिब नहीं विराजते हैं, फिर भी कई सिखों को वहां भी जाते देखा। कुछ लोग आए थे दोनों तरफ से, कुछ लोग आए थे दोनों तरफ से, कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम, मैंने बस उन्हीं को आग लगाते देखा। मोती माँ की आंखों से निकलकर इधर उधर बिखरे, मोती माँ की आंखों से निकलकर इधर उधर बिखरे, जब दामन होने वालों को फोकस नहीं आ रहा है इसमें कुछ। सो गए हैं कुछ दीवाने अभी जागे हैं, इस देश में आज भी मजहब ही सबसे आगे है, मजहब ही सबसे आगे है। चलिए तो आगे वाले का क्या सर आता है कैमरे में सर आता है। वैसे तो पीछे से